यूट्यूबर वंशराज सिंह जो कि द 50 में गए थे। द 50 में जाने से पहले इन्होंने स्टोरी लगाई थी कि ये मेरा फर्स्ट डेब्यूट है जो कि टीवी पर होगा। काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, काफी ज्यादा खुश थे कि आखिर वो अब यूट्यूब पर वीडियो बनाते बनाते सीधे नेशनल टेलीविजन पर दिखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग उनकी जो जर्नी थी उन्हें लगता था होगी। उन्होंने स्टोरी भी लगाई कि वो अपने नए सफर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, पर उन्हें क्या पता था कि उन्हें बाहर से ही भेज दिया जाएगा, उनके नाम का एग्जिट ऑर्डर निकल जाएगा। यानी कि वंशराज सिंह जो थे महल नहीं देख पा, उन्हें बाहर से ही भेज दिया गया। सिर्फ 49 कंटेस्टेंट्स ही ऐसे थे जो कि अंदर गए, महल में गए। तो वंशराज के इविक्शन की सबसे मेन रीजन है प्रिंस नरूला और करण पटेल, जिन्होंने अपने ओपिनियंस के आधार पर वंशराज को घर से बाहर निकाला। तो वंशराज ने बाहर आकर इन दोनों पर ही अपनी जमकर भड़ास निकाली है, दोनों पर अपना गुस्सा निकाला है। तो चलिए सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। वंशराज ने अपना गुस्सा पूरी तरह से करण और प्रिंस पर निकाला है, क्योंकि इन्होंने एविक्शन का रीजन ये बताया था कि इस बंदे से हमारा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। इस चीज को लेकर इन्होंने वंशराज को बाहर निकाला। मैं आपको बता दूं कि द 50 के जो 5 कैप्टन्स थे जो कि सक्सेस यानी कि सेफ कैप्टन्स थे, कैप्टन तो 10 बने थे बट 5 अनसेफ थे और 5 सेफ थे। तो जो 5 सेफ कैप्टन्स थे उन्हें ये पावर दी गई थी कि आपको मिलाकर, आपको सबको मिलकर एक कंटेस्टेंट को बाहर निकालना है, जिसमें करण पटेल, कृष्णा श्रॉफ, प्रिंस नरूला, मिस्टर फेजू और शिव ठाकरे, ये 5 जो थे लीडर्स थे, इनको सिलेक्ट करना था किसे बाहर भेजना है। तो सभी ने ये कहा, बट मिस्टर फेजू ने बोला कि नहीं, हम परफॉर्मेंस के बेसिस पर एविक्ट करेंगे, यानी कि हमारी किससे बात हुई है, किससे बात नहीं हुई, इस बेस पर हम नहीं निकालेंगे। हम जिसने टास्क को परफॉर्म किया उस बेसिस पर निकालेंगे। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर फेजू की जमकर तारीफ भी हो रही है। तो वहीं मिस्टर फेजू ने इस तरह गेम प्ले किया कि सारे ही बाकी जो लीडर्स थे उन्होंने जब टास्क परफॉर्म किया तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, पर मिस्टर फेजू ने अपनी टीम का पहले सपोर्ट किया, खानजादी को गिरते हुए बचाया, उन्हें आगे क्रॉस करवाया, फिर वो खुद गए। तो प्रिंस नरूला और इन सबको छोड़कर मिस्टर फेजू की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। अब आप ये देखिए, ये वंशराज ने प्रिंस नरूला की फोटो पर ये लंबा चौड़ा नोट लिखा है, हाय गाइस, इट इज मी प्रिंस नरूला, स्पेंड माई लाइफ इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअलिटी एंड फाइटिंग अगेंस्ट द इंडस्ट्री every year, but I am also a hypocrite because I am everything I stand against. I make groups manipulate and do politics eliminated. यानी कि प्रिंस नरूला को लेकर वो बोल रहे हैं कि जिस शो में भी, जिस इंडस्ट्री में भी वो गए हैं वहां पर उन्होंने कंट्रोवर्सी की है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि 22 साल के लड़के को आपने सिर्फ, या 22 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए निकाला कि उसने आपसे बात नहीं की। प्रिंस ने यही रीजन देते हुए कहा था कि मेरी इससे बात नहीं हुई, इस वजह से इसे निकाल देते हैं। तो यहाँ वंश ने शो में भी बोला था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं सबसे बात करूं जस्ट आते ही। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर टीवी इंडस्ट्री ऑल 5 करण पटेल फैंस, यानी कि इतने जो बुड्ढे लोग हैं वो करण पटेल के फैंस है। तो यहाँ पे वंशराज का कहने का मतलब है कि करण पटेल भी बुड्ढे हैं, वो भी इतने पुराने हैं। यहाँ पर करण और प्रिंस पर वंश ने अपना फुल तरीके से जो गुस्सा है वो निकाला है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वंश ने पूरी एक स्टोरी पे अपना एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है कि सिर्फ डे 1 के ऊपर मैं किसी को इतना नहीं जान सकता, किसी से इतनी बात नहीं कर सकता, मैं जानता सबको था बट बातचीत नहीं हुई, और वो सब सेम इंडस्ट्री के थे और मैं उनसे अलग इंडस्ट्री का था। तो इन सभी ने ग्रुप बनाकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि वहां पर जो बाकी 49 कंटेस्टेंट्स थे वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, सिर्फ मैं ही ऐसा था जो कि किसी को नहीं जानता था। इस वजह से मुझे शो से उन सभी ने मिलकर एक ग्रुप बनाकर निकाल दिया। हालांकि मिस्टर फेजू ने इस चीज के लिए स्टैंड लिया था, जिसको लेकर उनकी तारीफ भी हो रही है। तो वहीं खानजादी और निकी तंबोली सभी ने बस इस बात को लेकर शो में बोला था कि इस तरह से घर से बाहर निकलना फेयर नहीं है कि आपसे बात नहीं हुई, आप जानते नहीं हो। अब आप ये देखिए, यहाँ पर भी उन्होंने करण पटेल को लेकर लिखा है कि करण पटेल का हाउस लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वृद्धाश्रम की फोटो है, यानी वंशराज बोल रहे हैं कि ये करण पटेल जो है उनका हाउस है। उसके बाद देखिए प्रिंस नरूला की जो टीम है, जो प्रिंस के फैंस है, उन्होंने भी वंशराज को लिखा है कि आई एम प्रिंस नरूला फैन, वाई यू पुट स्टोरी, यानी कि मैं प्रिंस नरूला का फैन जो भी हूँ उनकी टीम बोल रही हूँ और आप इस तरह की स्टोरी क्यों लगा रहे हो, कोई कंट्रोवर्सी मत करो प्लीज। तो वहीं प्रिंस नरूला के फैंस का ये भी कहना है कि इस तरह की बातें मत करो, आप गेम को गेम की तरह लो। तो इस पर वंशराज ने रिएक्ट किया है कि प्रिंस नरूला ने भी तो रोडीज पर जो एल्विश की फाइट हुई थी उसे गेम की तरह नहीं लिया, बाहर आकर काफी कितनी लंबी कंट्रोवर्सी खींची, हर इंटरव्यू में प्रिंस ने एल्विश की बात की और आज भी इस कंट्रोवर्सी को प्रिंस नरूला लेकर चलता है। इसके बाद करण पटेल को लेकर लिखा है उन्होंने कि मेरे से टॉकिंग तो कर लो यार। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि टॉक मोर ओनली इंडस्ट्री वाले, यानी कि उनके कहने का मतलब है कि करण जो है वहां पर सिर्फ अपनी इंडस्ट्री वालों से बात कर रहे थे। प्रिंस नरूला का ये वीडियो शेयर कर लिखा है कि वंशराज यार तूने मुझसे बात नहीं किया, कोई तो मुझसे बात कर लो। यानी कि वंश का कहना है कि प्रिंस और करण ने सिर्फ इस वजह से उन्हें बाहर निकाला कि उन्होंने उन दोनों से बात नहीं की। और सबसे लास्ट में तो देखिए आप कितना फनी उन्होंने करण और प्रिंस की इस फोटो को किस तरह से एडिट किया, दोनों को प्रिंसेस बनाकर एक साथ खड़ा कर दिया। तो वंशराज जो है पूरी तरह से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं प्रिंस और करण पर, दोनों को लेकर मीम्स बना रहे हैं, नई नई स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो वहीं प्रिंस के फैंस और वंशराज के बीच जो है कंट्रोवर्सी भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अब प्रिंस की टीम भी चुपचाप नहीं बैठेगी, वो भी जवाब देगी। तो वहीं मिस्टर फेजू की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रिंस नरूला को सबसे क्विक प्लेयर का कल जो है खिताब मिला है, यानी कि सबसे जल्दी जिस कंटेस्टेंट ने इन टास्क
टास्क को परफॉर्म किया वो प्रिंस नरूला बने हैं। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर मिस्टर फेजू की तारीफ हो रही है कि लीडर हो तो ऐसा जो कि अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चले। तो चलिए अब बात करते हैं कल के एपिसोड की। कल के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। हिमेश रेशमिया भी आए जिन्होंने उनके गाने गाए और उनके गानों के आधार पर ही टास्क हुए। जब वो गाना रोक देते थे तो एकदम टास्क स्टार्ट हो जाता था। चलिए अब मैं आपको एपिसोड फर्स्ट में क्या कुछ हुआ सब कुछ डिटेल में शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले तो आप जानते हैं 50 कंटेस्टेंट थे, उसमें से 10 ऐसे पॉपुलर कंटेस्टेंट जिन्हें लोयन ने खुद सिलेक्ट किया था, उन्हें लीडर बना दिया गया था। उनके पीछे 4-4 मेंबर थे, यानी कि 5-5 लोगों की टीम हो गई। और फिर इन्होंने एक से एक टकरा कर टास्क परफॉर्म किए, यानी कि किसी की टीम वर्सेस किसी की टीम। जैसे कि रजत की टीम से मिस्टर फेजू की टीम का जो था टक्कर हुआ था, तो जो जीतेगी वो सेफ, जो हारेगी वो अनसेफ। तो ऐसे 5 जो टीम थी वो सेफ हो गई और 5 जो थी वो अनसेफ हो गई। तो जो 5 अनसेफ टीम थी उनके टोटल 25 मेंबर्स अनसेफ जोन में चले गए थे। तो ऐसे में फिर हिमेश रेशमिया जो कि कल शो में आए थे, उन्होंने फिर से एक गेम प्ले किया चेयर रेस टाइप का, जिसके चलते 15 लोग और सेफ हो गए। बच्चे 10 जो कि अनसेफ थे, उन 10 में से किसी एक को बाहर जाना था और उन 10 में से ही ये जो कैप्टन्स थे जो सेफ थे 5, उनको सिलेक्ट करना था कि कौन बाहर जाएगा। तो सभी ने मिलकर वंशराज को बाहर निकाल दिया। तो ये तो था एपिसोड 1 में जो हुआ। अब नेक्स्ट एपिसोड यानी कि जो प्रोमो आया उसमें बताया गया है कि दिग्विजय और रजत दलाल की फाइट होगी। और फाइट का रीजन ये है कि रजत दलाल अपनी टीम के साथ होते हैं तो दिग्विजय राठी लेटे लेटे बोल देते हैं कि इस टीम को पागलों की टीम कहना सही होगा। तो इस पर रजत दलाल बोलते हैं कि देख दिग्विजय, मैं तुझसे कुछ नहीं बोल रहा, तो इस तरह की बातें मत कर। तो दिग्विजय बोलते हैं कि पागल कोई गाली नहीं है। कल जब लोग इतनी तुझे गालियां दे रहे थे जब तो तेरा मुंह नहीं खुला, और अब मैं सिर्फ पागल बोल रहा हूँ तो तू ऐसे बोल रहा है। तो रजत बोलते हैं कि बात सेल्फ रेस्पेक्ट की आ जाएगी जब हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। और इतना बोलकर जैसे दिग्विजय बोलते हैं कि जब तुझे कल गाली दी जब तेरा मुंह नहीं खुला, और रजत दलाल दिग्विजय पर हाथ उठा देते हैं, उनकी कॉलर वॉलर पकड़ लेते हैं, शायद थप्पड़ भी मार देते हैं, जो कि आज के एपिसोड में बताया जाएगा। तो वहीं चाहत पांडे और करण पटेल आपस में बात कर रहे होते। करण की टीम में थी चाहत पांडे, तो करण पटेल बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ फाइट वगैरह नहीं होगी क्योंकि यहाँ बिग बॉस जैसा फॉर्मेट नहीं है कि किचन होगा, खाना वाना बनेगा, तो लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस पर चाहत बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से ये सोचकर आएंगे कि हम फाइट करेंगे, हम झगड़े करेंगे, वो अपनी सोच ही ऐसी बनाकर आए हैं। और इस वक्त ही रजत दलाल पर कैमरा घुमा दिया जाता है, यानी कि चाहत जो है इनडायरेक्टली रजत की ही बात करती है और चाहत की ये बात 100% सच भी हो जाती है। रजत की फाइट भी हो जाती है दिग्विजय से, नेक्स्ट एपिसोड में ही बता दिया। यानी कि उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा कि रजत ऐसे बंदे है ही नहीं कि वो चुपचाप शो खेल लें या कोई फाइट ना हो, वो सोच कर आए हैं बाहर से कि हमें फाइट करनी है। तो वहीं जहाँ सारे ही कंटेस्टेंट्स आपस में मिलते जुलते बात करते हैं, बट रजत और चाहत को कहीं भी एक भी बार मिलते हुए बात करते हुए नहीं बताया गया। यानी कि शो के अंदर दोनों है तो सही, बट दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रख रहे, एक दूसरे से पूरी तरह डिस्टेंस बना रखा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की अपडेट के लिए यानी कि आने वाले एपिसोड की भी जो अपडेट आएगी उसको जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या आपने भी द 50 का पहला एपिसोड देखा है, और अगर देखा है तो आपको कैसा लगा है, सबसे अच्छा जो कैप्टन आपको कौन लगा है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।